जय हिंद। तो क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर जो है पहला को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो एक बार जो है इस क्लास को जो है अपने मित्रों तक जो है एकदम अच्छे तरीके से जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे और एक आनंद के साथ जो है आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यह हिस्ट्री का क्लास है, इतिहास का क्लास है। पूरा इतिहास की दुनिया में चलेंगे, एक अलग जोश जुनून के साथ चलेंगे। तो आज के क्लास में जो है आप अपने दोस्तों के साथ जो है मजा लेकर के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा और एकदम जो है सिस्टमेटिक वे में हर एक बातों को हम लोग समझते हुए चलेंगे कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र से राष्ट्रवाद। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि रेनन कौन थे। आइए इसी के आधार पर जो है आज की क्लास को शुरुआत को हम देते हैं और पूरे एक अलग लेवल में चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि महादेश कितने हैं, महादेश कितने हैं। ये महादेश वाला जब तक आपको टावर कंप्लीट नहीं होगा फिर इसकी दुनिया ही अलग न हो पाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि महादेश जो है ये 7 है। अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एशिया महादेश है, जस्ट इसके बगल में देखिएगा तो यूरोप है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अफ्रीका महादेश है, और इधर देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका, नीचे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। ये जो आप देख रहे हैं ये अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। और यहाँ पर देखिएगा तो एक छोटा सा महादेश जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। क्या आप लोगों को इतना कंप्लीट हो पाया? यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है ये एशिया महादेश है, एशिया महादेश है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यूरोप महादेश है, ये यूरोप है। और यहाँ पर देखिएगा तो अफ्रीका है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ पर देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका, देखिए यहाँ पर देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका, और इसके जस्ट नीचे जब देखिएगा तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है। बताइए नीचे कौन सा बताएं आपको, नीचे कौन सा बताएं आपको? चलिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश। चलिए अब आगे यहाँ पर ये आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कौन सा महादेश है? एशिया महादेश है। अब ये हम महादेश को क्यों बता रहे हैं? जैसे कि पहला चैप्टर का नाम है 10th क्लास की इतिहास का पहला चैप्टर का नाम है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप यहाँ से आपको टावर धरेगा कि अच्छा इसका बात चल रहा है। ऐसे ही जो है पूरे आनंद के साथ जो है इस क्लास को जो है आगे हम लोग ले चलने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस क्लास को जो है मजा के साथ जो है एकदम मजा ले करके इस क्लास को जो है पूरा गहनता के साथ जो है पूरे बारीकी के साथ जो है एक एक बातों को जो है सुनना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो ये एशिया महादेश है, जस्ट इसके बगल में यूरोप महादेश है, इसके जस्ट नीचे अफ्रीका महादेश है। यहाँ पर देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, और ये हो जाएगा आपको अंटार्कटिका, और यहाँ पर देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ से आगे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूरोप की। तो चलिए एक बार सभी लोग को कंप्लीट है, क्लियर है तो एक बार यस यस, और इसके आगे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर एक बार जो है मिटा करके एक बार जो है एकदम जो है कॉपी को फ्लाइट मोड में मारते हुए और एक बार जो है दोहराने का प्रयास करेंगे। चलिए ये आपको कॉन्टिनेंट ये पूरा क्लियर रखना है कि पूछेगा कि कॉन्टिनेंट कितना है, तो याद रखिएगा कितना? 7, यानी महादेश कितने हैं? 7 है। बताइए पहला आपको याद होना चाहिए। चलिए पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, और छठा जो होगा आपको पांचवा उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठा ये हो जाएगा अंटार्कटिका, और सातवां यहाँ पर देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइए ये कौन सा महादेश है? एशिया, जस्ट इसके बगल में यूरोप, यहाँ पर देखिएगा तो अफ्रीका, यहाँ पर देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, और ये हो जाएगा आपको अंटार्कटिका, और यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब इसी के साथ जो है
पूरे एक अलग अंदाज में जो है आज के क्लास को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम ही समय लेकर के चलेंगे, मतलब ये ज़्यादा लंबा क्लास ना हो। और एक बार जो है अगला जो क्लास आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा, ये इससे थोड़ा लंबा क्लास होगा और जो है उसमें हम लोग पूरा कंसेप्ट को जो है पूरे बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। और ये आपको मान करके चलना है कि आज के क्लास में यहाँ से ये कंप्लीट रखना है कि एशिया महादेश, फिर यहाँ पर देखिएगा तो यूरोप महादेश, इसके जस्ट नीचे अफ्रीका, फिर यहाँ पर देखिएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार जो है एक बार आप लोग बताइएगा ये कौन सा है, ये याद रखिएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, अफ्रीका। यहाँ पे बताइए उत्तरी अमेरिका, ये बताइए अंटार्कटिका, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये वाला दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये एशिया, ये अफ्रीका, और ये वाला ये क्या है, अफ्रीका है, ये बताइए एशिया है। चलिए अब इसी तरीके से ये हो जाएगा आपको अंटार्कटिका। तो एक बार जो है पूरे अच्छे तरीके से लास्ट एशिया, बोलिए यूरोप, ये अफ्रीका, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऊपर है तो उत्तरी अमेरिका, नीचे है तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, हो गया। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, इस यूरोप के बारे में हम लोग आज के क्लास में चलेंगे। यूरोप में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्र क्या है। तो एक बहुत ही प्रचलित फ्रांसीसी विचारक हैं जिनका नाम है रेनन, अर्नेस्ट रेनन, जिन्हें रेनन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये है आपको यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, इस थीम को जो है अच्छे तरीके से ध्यान में देना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। राष्ट्रवाद को समझने से पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्र। जैसे आप लोग जाति सुने हैं, जाति से जातिवाद सुने हैं, क्षेत्र से क्षेत्रवाद सुने हैं, वैसे ही राष्ट्र से राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्र से राष्ट्रवाद होता है। अब यही आपको ध्यान देना है कि सब कुछ यदि राष्ट्र के लिए, जब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेनन से पहले के विचार लोगों के क्या थे कि समान भाषा के लोग, समान नस्ल वाले जब एक जगह है तो जो समान नस्ल के हैं, समान भाषा के हैं, तो ये राष्ट्र है। ये एक तरीके से राष्ट्र की भावना पहले क्या होती थी कि समान भाषा वाले, समान क्षेत्र वाले, समान नस्ल वाले, ये राष्ट्र है। लेकिन अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र से ही राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की भावना को ज्यादा नहीं बढ़ावा देना चाहिए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा के समर्थन में नहीं थे कौन, रविंद्रनाथ। ये जापान में जाकर के भाषण दिए हैं और उसमें बता रहे हैं कि हमें राष्ट्रवाद पर ज्यादा भावना नहीं, ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबको ही अपने राष्ट्र के लिए, बल्कि इनका कहना था कि सिर्फ राष्ट्रवाद किसी देश के लिए मत नहीं सोचिए, बल्कि आप पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए सोचिए। अगर कोई दो देश है, यदि दोनों देश में लड़ाई हुआ तो ऐसा नहीं कि हमारा देश जीत जाए, हमारा देश जीत जाए, बल्कि इनका मानना था कि जब एक देश जीतेगा दूसरा देश हारेगा, एक देश दूसरे को मारेगा, एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति को मारेगा, तो खून तो बहेगा। तो चाहे इसका खून बहे चाहे इसका खून बहे, खून तो मानवता का बहा है ना।
ये मानवता को बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि पूरा देश को, पूरा दुनिया को जो हमको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और यही भाषण जब ये दे रहे हैं जापान में 1913 में, ये कह रहे हैं कि यदि राष्ट्रवाद को लेकर के अगर सभी देश जो है अपने अपने देश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगे तो समझिए ये आपस में लड़ेंगे। यह 1913 की भाषण है और इसी कारण जो है इनको बीच भाषण में से ही आना पड़ा। और यही सोच करके आपको गहरा आश्चर्य होगा, 1913 में ये जापान में भाषण दिए हैं और ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति में से हैं। 1913 में इन्होंने भाषण दिया और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जस्ट 1 साल के बाद सबसे बड़ा युद्ध जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने कहा था कि पूरा दुनिया के बारे में सोचिए। अब यही सोच करके आपको आश्चर्य होगा कि जब ये राष्ट्र को जो पहले के लोग कह रहे थे कि समान भाषा वाले, समान नस्ल वाले, समान जो है ये क्षेत्र वाले अगर कोई व्यक्ति रह रहे हैं तो वह राष्ट्र है। जबकि यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि फ्रांसीसी एक विचारक है जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन, जिन्हें शॉर्टकट में रेनन कहा जाता है, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि सब कुछ, चाहे वह अलग, जो पहले कह रहे थे कि पहले लोगों का मानना था कि समान भाषा वाले, समान रंग रूप वाले, समान जो है क्षेत्र वाले, नस्ल वाले, यही लोग राष्ट्र है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, चाहे जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, नस्ल कोई सा भी हो, ये सब किसी देश में रह रहे हैं, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो इनको अपने राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए। तो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति सोचना चाहिए, अपने देश को बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्र को बढ़ावा देना चाहिए। तो यही क्या है, राष्ट्रवाद है। ये रेनन का कथन है। ये रेनन ऐसा मानते हैं कि चाहे एक किसी खास क्षेत्र में रह रहे हैं तो चाहे उनकी भाषा, रंग रूप, नस्ल कैसा भी हो, अगर सब एक किसी राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं तो ये राष्ट्रवाद है। और यही आपको सोच करके आश्चर्य होगा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय, अस्तित्व, सबसे पहले राष्ट्रवाद का अभिव्यक्ति कहाँ पे देखने को मिली, तो आपको मालूम है कि 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, वहीं पर जो है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को हम लोग देखे थे सबसे पहले 1789 में फ्रांस की क्रांति में। अब ये राष्ट्रवाद आप समझ रहे हैं कि हाँ, अगर आपका ही देश है और किसी दूसरे देश से क्रिकेट मैच हो रहा है तो आप ये भरसक कोशिश करेंगे कि इंडिया जीते, इंडिया जीते। तो ये जो आप भावना देख रहे हैं ये राष्ट्रवाद की भावना है और ये रेनन की बात की भावना है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति है भारत का ही है और वो मानते हैं कि वह कहीं इंग्लैंड या किसी अन्य देश में गया है, तो यहाँ का अगर कोई व्यक्ति बिहार का ये भी यहाँ पर काम कर रहा है, इधर केरल का व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है और इधर मुंबई का व्यक्ति यहाँ पर, ये तीनों मिल जाएंगे, सिर्फ ये सुन लेंगे कि ये इंडियन है तो तीनों मिल करके एक में बैठ करके खाना खाएंगे। तो ये सिर्फ ये जो एकता बना रहे हैं ये देश को लेकर के, ये राष्ट्र को लेकर के, इंडिया के नाम पर इनमें एकता बन जा रही है। और ये बात ये इंग्लैंड में है, ये सिर्फ सुन रहे हैं कि ये इंडियन है, बिहार से है भले इंडियन है, अरे मुंबई से है तो क्या हुआ, इंडियन तो है ना, ये केरल से है तो क्या हुआ, इंडियन तो है ना। ये तीनों मिल करके एक साथ एक जगह खाना खाते हैं, यह एकता को दिखाता है, यही राष्ट्रवाद है। अब यही आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि किसी खास, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग लोगों में एकता की वाहक बनता है, एकता की वाहक बनाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से एकता को दिखा रहा है तो ये राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग प्रकार के लोगों में एकता की वाहक बनाती है। तो यही क्या है, राष्ट्रवाद है। अब यहाँ से आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे 1789 में फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी
और यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देखेंगे कि 1789 की क्रांति फ्रांस में, तो यहाँ पर स्वतंत्रता को लेकर के, समानता को लेकर के, बंधुता, इन तीनों को लेकर के फ्रांस की क्रांति हुई थी कि नहीं, सबको समान कीजिए, सबको जो है स्वतंत्र कीजिए, सबको जो है सब आपस में बंधु हैं, भाई हैं। तो इसको लेकर के ये तीनों को ठीक करने के लिए फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें एक सबसे बड़ी समानता थी। समानता को लेकर के जो है अलग अलग वर्गों में जो है, अलग अलग वर्ग में जो है असमानताएं थी, जैसे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। ये आप जो देख रहे हैं, इनको एक जैसा जीवन जीने का या फिर आप देख पाएंगे तो समानता नहीं है। इसी समानता को बढ़ावा देने के लिए जनता जो है हाला करते हैं, शोरगुल करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, बास्तिल का जेल आप सुनिएगा। तो ये सब जो आप पेरिस का जो है मैदान में, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं राजा के विरुद्ध कि राजा जो काम जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम बास्तिल के जेल को पतन करेंगे। तो ये जो आप टावर देख रहे हैं, ये 1789 की क्रांति है। अब यहीं से आपको देखने को मिला क्या, राष्ट्रवाद का अभिव्यक्ति। अब यहाँ से आगे के क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के क्लास में आप समझे हैं सीधा सीधा, एक बार ध्यान दीजिएगा। तो 7 महादेश, एशिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आप देखिए कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद जो पहले के समय में लोग अलग मानते थे कि हाँ एक जैसा, एक नस्ल का है, एक क्षेत्र का है, तो वो राष्ट्रवाद की भावना है। लेकिन बाद में रेनन ने बताया कि नहीं, चाहे वह अलग नस्ल के हों, अलग भाषा के हों, अलग जो है क्षेत्र के हों, लेकिन एक राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तो ये राष्ट्रवाद है। और यही आप देखिएगा कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। अब यही देखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद की हम लोग पूरा अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ जो है 1913 में बोले हैं कि राष्ट्रवाद सिर्फ एक राष्ट्र के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब ये आप उस समय की बात कर रहे हैं। आज कोई कहेगा रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कि हाँ सिर्फ अपने देश के बारे में ना, बल्कि सभी देश, पाकिस्तान भी मेरा भाई है, चाइना भी है। तो अगर इस तरीके से आज कोई सोचेगा इनके अनुसार, तो क्या वो संभव है? नहीं है। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं कि हमें जो है पूरा विश्व के बारे में, पूरा वर्ल्ड के बारे में, पूरा दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। और यही 1913 की भाषण देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें किसी राष्ट्र को लेकर के बढ़ावा देंगे, मतलब किसी राष्ट्र में जो है राष्ट्रवाद को जो है विशेष ध्यान देंगे, तो यह जो है आपस में लड़ सकते हैं। और सबसे भयानक जो है क्रांति, सबसे बड़ा जो है युद्ध यहाँ पर 1914 में जो है स्टार्ट हुआ, 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ये सब देखे। अगला क्लास जो लेकर के आएंगे पूरा इंटरेस्ट वे में लाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर देखते हुए चलेंगे। और इस तरीके से जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छा रहेगी। और यहाँ से आपको ध्यान देना है कि किताब को जो है एक एक लाइन को ही पढ़ना है, वहीं से आपको जो है हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे, सब्जेक्टिव, दीर्घ, सभी के सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ये सब देखे। इससे अगले क्लास में यहाँ से आगे देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट